नमः शिवाय आगे यही पढ़ेंगे ना, इसमें क्रम और अक्रम। हाँ, इस कलश को देखिए 263 ऐसे 62 भी है, 262 अनेकांत अर्थात स्याद्वाद अज्ञान मूल प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयमेव 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 अनुभव में आता है, स्वयमेव अनुभव में आता है। अनेकांत अर्थात स्याद्वाद, अनेकांत वस्तु स्वरूप है और अनेकांत को कहने वाला स्याद्वाद है। ठीक है, अनेकांत क्या है? वस्तु स्वरूप और स्याद्वाद को कहने वाला। अज्ञान मूल प्राणियों को ज्ञान मात्र आत्म तत्व प्रसिद्ध करता हुआ स्वयं अनुभव में आता है। अज्ञानी जीवों को अज्ञान दूर करता हुआ ज्ञान मात्र प्रसिद्ध कर देता है। स्वयं में वही आता है, अपने आप ही आता है, अपने आप ही। बहुत अच्छा शब्द है, अपने आप ही आत्मा का अनुभव होता है। क्या कहा? अपने आप ही आत्मा का अनुभव होता अपने है। आप आत्मा का अनुभव होता है। पहले तो लगता है ऐसे कैसे लगता है, पहले एक तो अपने आप अनुभव में आ जाता है। अब फिर से पढ़ेंगे इसको। अनेकांत, अनेकांत अर्थात स्याद्वाद, स्याद्वाद का यहाँ अर्थ रखती है अनेकांत, क्योंकि अनेकांत को कहता है इसलिए, है ना। बाकी तो सब ठीक है। अनेकांतवाद और स्याद्वाद दोनों तो एक ही है ना। अनेकांत वस्तु का स्वरूप, अनेकांत की बात बोलते हैं ना, तो वो स्याद्वाद ही हुआ। वो उसमें भी वस्तु के स्वरूप को कहना, अगर कहना हो जाता तो स्याद्वाद में आ जाता है वो अनेकांतात्मक वस्तु। अनेकांतात्मक वस्तु को जानने के लिए कहते हैं अनेकांतवाद, वस्तु को जानने के लिए। और कहने की प्रणाली जितनी है वो कहने की प्रणाली में आता है स्याद्वाद। इसको ऐसे बोलते हैं, दृष्टि में अनेकांत, वाणी में स्याद्वाद। दृष्टि में अनेकांत और वाणी में स्याद्वाद। बाकी सरल इसमें है ना। अब कलश 63 263
इस प्रकार अनेकांत जो जिन देव का अलग शासन है, किसी से तोड़ा ना जा सके, लांगा ना जा सके। अनेकांत कि जो जिन देव का अलग शासन है, शासन माने उपदेश, भगवान का उपदेश को कोई लांग नहीं सकता, माने काट नहीं सकता, खंडन नहीं कर सकता। लांग नहीं सकता माने खंडन नहीं कर सकता उसको। क्यों नहीं खंडन कर सकता? प्रश्न, क्योंकि वो वस्तु स्वरूप में अनेकांत है, तो उसे जान करके बताया है। तो अब कोई खंडन कैसे करेगा? जैसे हम कह रहे शक्कर मीठी है, खंडित करके बताओ, करो करो, कैसे करोगे? शक्कर मीठी, झूठ सिद्ध करो, शक्कर मीठी, झूठ करो, झूठ सिद्ध करो। अग्नि गर्म होती है, करो, सिद्ध करो हम झूठ बोल रहे, करो। तो वस्तु स्वरूप ही है ना, वस्तु स्वरूप है भगवान। ध्यान रखना, सारे धर्म में भगवान ने धर्म बनाया है, और हमारे यहाँ भगवान ने धर्म बताया है। क्या कहा जी? सारे विश्व में धर्म बनाए गए, स्थापित किए गए। आपने पढ़ा है, हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता है, हमारी मान्यता है। कोई क्रियाओं से धर्म बताता है, कोई ज्ञान से धर्म बताता है ना? क्रियावादी, अक्रियावादी, है ना? भक्तिवादी, ऐसे बहुत सारे प्रकार के क्रियावादी। तो सब अपने अपने मान्यता से धर्म बताते हैं। हम इसे धर्म ही नहीं कहते, क्रियावाद धर्म नहीं है, अक्रिया धर्म नहीं है। और क्या क्या है? क्रिया, अक्रिया, वो नहीं, अस्ति नास्ति तो वस्तु का स्वरूप है। लेकिन ऐसे क्रियाकांडवादी, भक्तिवादी, वो नहीं। हाँ, ऐसे ज्ञानवादी वो नहीं। हमारे यहाँ तो वस्तु के स्वरूप को जानते हैं और उसी को बताते हैं, तो कोई हमारा खंडन कर सकता नहीं। अब अपने को समझो, अपनी पंडिती को कोई टोक क्यों रहा है? अपनी पंडिती कोई आलोचना क्यों कर रहा है? जरूर आप वस्तु से नहीं चल रहे होंगे। यदि वस्तु के अनुसार परिणमन हो रहा होगा तो कोई मना नहीं कर सकता। क्या कहा जी? वस्तु के अनुसार। हाँ, क्योंकि वस्तु अनेकांतात्मक है, वस्तु के अनुसार परिणमित हो गए तो तुम सही परिणमित होगे। यदि हम नमक डालेंगे तो लोग टोकेंगे, शक्कर डालेंगे तो क्यों टोकेगा कोई? बोलो। ऐसे अनेकांत जिन देव का अलंग शासन है, अलंग उपदेश है, कोई इसे खंडन कर सकता नहीं। खंडन नहीं कर सकता माने कोई हमारा विरोध नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उपदेश है इसलिए अलंग है, ये वस्तु स्वरूप ही है इसलिए अलंग। पहले कह दिए ना, वस्तु स्वरूप के अनुसार बोलने से अलंग शासन है। वस्तु स्वरूप के अनुसार। तीन लोग जैन धर्म को मानते हैं कि नहीं? उस हिसाब से परिणमित होते हैं। जब वो तीन लोग का जो परिणाम वस्तु स्वरूप को देखते हैं तो वे सब दिगंबर जैन और अपने जैन धर्म को ही अपनाते। देखो, दूध मीठा करना हो तो मुसलमान क्या डालता है? सिख, ईसाई, हमारे भगवान ने यही तो कहा है। हमने तो पहले ही कहा था, तो मैं दूध में मीठा करना हो तो शक्कर डालनी पड़ेगी। तो कोई विरोध कैसे करेगा? तो जैसे इस सिद्धांत का कोई विरोध नहीं कर सकता, ऐसे हमारे एक भी सिद्धांत का विरोध करने की शक्ति किसी में नहीं है। क्रियाकांड का विरोध तो कर सकते हैं, आपकी क्रिया अमुक है, आपकी क्रिया अमुक है, वो तो अपने अंदर भी हो सकती है। दिगंबर की क्रियाओं में भी एक दूसरे का विरोध है, श्वेतांबरों में भी एक दूसरे क्रियाओं का विरोध चलता रहता है। तो क्रियाओं का विरोध हो सकता है और सब बातों का विरोध हो सकता है, लेकिन वस्तु स्वरूप का विरोध कोई नहीं कर सकता। इसीलिए जैन शासन का विरोध कोई नहीं कर सकता, क्योंकि जैन शासन की परिभाषा क्या है? वस्तु स्वभावो धर्मो, वस्तु का स्वभाव धर्म है। जैन धर्म क्या है? वस्तु का स्वभाव।
वस्तु का स्वभाव धर्म है, तब वस्तु के स्वभाव का विरोध कौन करेगा? इसीलिए जैन धर्म का कोई विरोध नहीं कर सकता। ये बहुत समझना अच्छा पॉइंट। कभी भी कोई बात कहे तो ये नहीं समझना कि हमारा कोई विरोधी है, आप बोलना भी नहीं कि हमारा कोई विरोधी है। हाँ, क्यों नहीं हो सकता विरोधी? क्योंकि हमारा विरोधी कसाय का विरोधी तो हो सकता है कोई, लेकिन वस्तु स्वरूप का विरोधी कोई नहीं होने से समस्त व्यक्ति जैन शासन को ही अपनाते। ठीक है? तो कसाय का विरोध कर सकता है, अज्ञान का विरोध कर सकता है। वो खुद की कसाय का विरोध कर रहा है, अपने अज्ञान का विरोध कर रहा है। देखो एक बताओ, कसाय करने से कौन सा विश्व का धर्म कहता है कि शांति मिलती है? मुसलमान भी चिल्ला चोट करके शांति, अब तुम शांति रह दो भैया, मैं शांत बैठा हूँ, अकेला छोड़ दो। तो आगे तो अकेले में शांत होकर के तो आनंद आया उसे, कसाय उसे तो शांति दी है। तो ये शांति से अकेले में बैठे, यही तो धर्म है वस्तु का स्वरूप। वस्तु ये कहती है पानी को उबालना नहीं हो तो अग्नि से दूर रखो, बस यही तो धर्म। ऐसे आत्मा को परद्रव्य से दूर रखो, परद्रव्य के लक्ष्य से दूर रखो, परद्रव्य में सुख मानने से दूर रखो, शांति आ जाएगी, मोक्ष हो जाएगा। मोक्ष जाना कितना सरल, बस। हाँ, पर्दा से दूर रखो माने पर्दा से दूर अनुभव रखो का मतलब है नहीं होता दूर दूर क्या तो रहे, पर से दूर रहो, अनुभव करो। दूर रहो माने अनुभव करो, रखो माने अनुभव करो। क्या अनुभव करो कि मैं सदा पर से भिन्न ही हूँ। एक योग पढ़ाया था आपको, मैं सदा पर से विभक्त ही हूँ और अपने से एकत्व ही है। मैं सदा अपने में ही रहता हूँ, अपने में ही देखो, बस मोक्ष जाएगा। कहाँ रहते हो? अपने में ही रहते हो और पर में से विभक्त ही रहते हो। पर से दूर ही देखो, बस देखो मैंने समझा। इनकी बातें हमें चुभ गई, ऐसा कहते हैं लोग, इनकी बातें हमको चुभ गई। कैसे चुभ गई बताना जरा। हमें कांटी चक्कू है, चुभ कैसे गई ये तो बता दो। कि तुम पर के साथ अनुभव कर रहे हो इसलिए, लेकिन हम तो पहले कह रहे हैं पर में जाता नहीं और पर हम में आता नहीं, वाणी हमें जाती नहीं, हम वाणी में जाते नहीं। चुप कैसे गई? चुप कैसे गई? अभी कोई तुम्हारी बुराई कर दे तो रह पाओगे? नहीं रह पाओगे? रह लेंगे। रह लो, क्यों? पर को माने ही नहीं अपना। अभी कोई तुमको एक गाली साथ 1 करोड़ दे तो हंस के रह लोगे, तो बिना गाली के भी रह सकते। इसका मतलब क्यों? 1 करोड़ रुपये मिलने पर क्या बोलोगे सबसे पहले? गाली क्या घुस गई, गाली क्या हमें छू गई, गाली क्या हमें लग गई। तो जब ये 1 करोड़ में कर सकते हो तो मोक्ष जाने के लिए भी कर सकते हो। कोई मुझे बुरा नहीं कह पाता, कोई की वाणी मेरे में घुसती नहीं और मैं किसी की वाणी में घुसता नहीं, जाता नहीं। आगे समझ आ गया? ठीक, घटा लोगे होमवर्क बहुत है इसमें। होमवर्क इसका मतलब हम जब तक दुखी होते देखो ना, मैं अपने में ही रहता हूँ, अपने में ही रहता हूँ। कल परसों इसको पढ़ाया था ज्ञान में, ज्ञान का ही तो भोग हो रहा है। ज्ञान में ज्ञों का भोग होता ही नहीं, ज्ञान ज्ञों में नहीं जाता, कि ज्ञान में नहीं आते तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं? कोई हमें दुखी करता है इसलिए दुखी होते हैं कि नहीं? हमें दुखी होना होता है तो उसे याद कर करके दुखी होते हैं। गड़बड़ क्या हुई? हमें दुखी होना हो तो हम याद कर करके दुखी होते हैं। देख लेना कितने प्रकार का। जब तुम्हें दुखी होना तब मोबाइल खोल लेती, अरे यार क्या कर दिया, नीचे यार, तो तुमसे कहीं कौन नहीं खोलो। दुखी व्यक्ति मोबाइल खोलता है, ऐसा हर जगह लगा दे। दुखी व्यक्ति पूछता हमने फिर हमारे बारे में क्या, तो अच्छा अब दुखी हो गए। पूछे क्या होता तुमने? तुम तो पहले ये देखो मैं सदा सुरक्षित हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में किसी का प्रवेश नहीं और मेरे में किसी में जाता नहीं। मजे करो, आगे देखते हैं।
वह वस्तु के यथार्थ स्वरूप की व्यवस्थिति द्वारा स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ, स्थित हुआ, निश्चित हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, वस्तु स्वरूप का निर्णय किया तो वो निर्णय निश्चित हो गया, स्थित हो गया, बदलता नहीं। ठीक है, बाकी तो मैंने पढ़ लिया इसको। हाँ, एक बहुत अच्छे शब्द लिखा नीचे भावार्थ में, अनेकांत अर्थात से बाद वस्तु स्वरूप को स्थापित करता, यथावत स्थापित करता हुआ स्वतः सिद्ध हो गया। वह अनेकांत ही निर्वाण जिन्मत है और यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। भजन काय पर यथार्थ वस्तु स्थिति को कहने वाला है। कहीं किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया। जी बोलते थे बात, कहीं किसी ने क्या लिखा है, कहीं किसी ने असत कल्पना से वचन मात्र प्रलाप नहीं किया है। असत कल्पना से, असत कल्पना माने वस्तु स्वरूप के बिना कल्पना नहीं करके, वस्तु के अनुसार है, कल्पना नहीं कर ली। असत माने है ही नहीं, वो कल्पना कर ली, है ही नहीं। असत कल्पना के दृष्टांत सुने होंगे न्याय में। हाँ, आकाश कुसुम, आकाश के कुसुम, चलो आकाश के बगीचे में से फूल तोड़ ले। हाँ, समझ आ गया। तो असत वचन मात्र नहीं, माने जितनी जिनवाणी कही गई है वो वस्तु स्वरूप के आधार से कही गई है। ध्यान रखना, प्रवचन सरल नहीं है। अभी अपने को ही लगता है ऐसे कैसे, ऐसे बैठने से हो जाएगा, ऐसे बैठने से हो जाएगा। कुछ करना भी तो पड़ेगा, कुछ जपना भी तो पड़ेगा, कुछ शास्त्र भी तो पढ़ने पड़ेगा, कुछ गुरु भक्ति भी तो करनी पड़ेगी, कोई की कृपा भी तो चाहिए कि नहीं। तो अब ये सारे प्रश्न इसमें से खत्म हो जाएंगे। अपने आप स्वतः अनुभव में सिद्ध हो जाता है, अपने आप निश्चित हो जाता है, अपने आप स्थापित करता हुआ जैन शासन प्रकट हो जाता है। कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? फिर से बोलो, शक्कर को मीठा करने के लिए किसकी कृपा चाहिए? किसका आशीर्वाद चाहिए? किसी की अमी दृष्टि? कुछ नहीं। ऐसे मैं अपने में ही हूँ, ध्यान रखना, मुझे अपने में लीन नहीं होना है। क्या कहा? अपने में लीन नहीं होना है, अपने में लीन ही हूँ। केवल एक ज्ञान आपका स्वभाव प्रकाशक होने से फल को जानता है, इतनी सी बात है। बाकी पूरा आत्मा अपने में मग्न है। क्या बोला हमने? आत्मा के अनंत गुण अपने में मग्न हैं। मग्न होना है आत्मा में, लीन होना है, एक गुण ने ज्ञान में स्वभाव प्रकाशक होगा, इसलिए तुम्हें भ्रम हो गया हम चंचल। दृष्टांत, बढ़िया दृष्टांत है। एक दर्पण रखो यहाँ और एक ऊपर पंखा है, लाइट नहीं लगती, फालतू लाइट। तो ज्ञान वैसे तो वास्तविक रीति से स्व पर प्रकाशक नहीं है ना, स्व का ही है ना, है स्व प्रकाशक है, फिर स्व प्रकाशक है। आपने तो बोला था कि खुद को ही जानता है, तो फिर स्व को ही प्रकाशक जानता है। प्रकाशन स्व पर का होता है और लक्ष्य पूर्वक स्वयं को जानता है। लक्ष्य पर का भी करता है। यदि लक्ष्य पर का करता है तो भ्रमित होता है, और स्वयं का लक्ष्य करता है तो ब्रह्मांड टूट जाता है। मैंने गड़बड़ कहीं है ही नहीं, आत्मा में कोई गड़बड़ ही नहीं है। आत्मा अपने में मग्न ही है, मग्न है केवल। हाँ, इतना सी मिथ्यात्व हो गया कि तू घी को में चला गया, ये मान लेता है। उसी के लिए 14 कलश लिखी, तुम्हें भ्रम हो जाता है। मेरा उपयोग विदेशी चला गया, मेरा उपयोग तीसरे काल चौथे काल में चला गया। ऐसा लग रहा है मैं उसी काल में चला गया, आदिनाथ भगवान के समय में। तो तुम्हें लग रहा है, गया नहीं, तुम यही हो। कई बार खो जाते हैं ना, कहीं तुम यही बैठे बैठे खो जाओ तो तुम्हारा प्रवचन छूट जाता है, कोई नहीं दिखाई देता। और वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ भी सोच चलती है, तो तुम पहुँच जाते हो, तुम यही हो, है तो यही। लेकिन वो ज्ञान में पर झलका और तुम उसमें लक्ष्य करके मग्न हो गए। अब बुद्धि वो क्या करोगी? सर्व प्रकाशक होगा। ध्यान रखना, साधना किसका नाम है? स्वयं और पर झलकेगा। अब पर का लक्ष्य करते थे, अब स्वयं का लक्ष्य करो, इसका नाम साधना। आत्मा में मग्न होना है, आत्मा में लीन नहीं होगा कभी, है मग्न होना नहीं, बहुत गजब बात है। आत्मा तो मग्न ही है, केवल स्वरूप प्रकाशित होने से भ्रांति हो गई। कम ही दर्शन दे रहे, दर्पण रखा है, ऊपर पंखा चल रहा है, बताओ तो दर्पण में चंचलता आई कि नहीं आई?
बोलो। नहीं है। हाँ बोलो बोलो, जोर से बोलो। दर्पण में चंचलता नहीं आई। झलकती है लेकिन आई नहीं। इनसे पूछो। हाँ झलकती है पर आई नहीं। पहले तो आई थी ना अभी ऐसा लगता है दर्पण की चंचलता से इसमें चंचलता आ गई, तो हम पूछते हैं इसमें प्रदेश में चंचलता आई, गुण में आई, द्रव्य में आई, पर्याय में आई, कहाँ आई? उंगली लगा के देखो, हाथ कटेगा कि नहीं कटेगा? क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि दर्पण अपने में ही मग्न है। हमने चंचलता करी थी, हमने समझ करके ओ पंखा इतना है समझ आ रहा है? हाँ हाँ, क्या गजब, बहुत मस्ती बात है। आत्मा सदा अपने में मग्न है। मग्न करना नहीं है, मग्न है। उसमें झलकता था, उसमें से हम किसी को छिपाते ही ये गड़बड़ हो रही है, किसी को बताते ही ये गड़बड़ हो रही है, किसी को माचाई कर रही है जी गड़बड़ हो रही है। ओ ऐसा झलक रहा है, कैसे कह दूं? भूत का क्या ऐसा झलक रहा है? तब तो अपन नहीं किया था, अपन नहीं किया था, अपन नहीं किया था। अरे हमने तब भी नहीं किया था। आत्मा अनादि अनंत अपने में मग्न ही है, क्योंकि वस्तु अपने गुण पर्यायों में मग्न रहती है, उसका स्वरूप ही है। तो जो पहले किया वो कौन किया था? पहले भी पर प्रकाशन का भ्रम था। पहले भी आपने कुछ नहीं किया था, एक भी काम पहले किया हो तो सिद्ध करके बताओ। कौन ने किया? 6 द्रव्य के परिणमन हुआ है, वो तुम्हारे में झलका है। तो 5 द्रव्य कोई बोलते नहीं कि तुमने कह दिया बनी मान लो अपना। नहीं में सड़क पर कोई ने हत्या की और आपने देखी थी किसी ने की, लेकिन कोई अपनी स्वीकार नहीं कर रहा था, तो आपने स्वीकार कर ली। मतलब कोई ना कोई तो करेगा, हमने करी लो। अनादिकाल का भ्रम क्या हो गया? पर प्रकाशन के कारण तेरे को भ्रम हुआ है। पर प्रकाशन भ्रम का कारण नहीं है। आप एक बार ना ज्ञान खुद को ही जान सकता है, अपने आप को ही जानता है, तो फिर वो उसमें क्या तो रहे हैं? फिर से समझो, जब हमें ज्ञान का कार्य सिद्ध करना है तो हम कहते हैं पानी में पानी ही है, और जो पानी में कूदने से डर रहा है तो वो क्यों डर रहा है? क्योंकि इसमें चंद्रमा दिख रहा है उसे। तो चंद्रमा देखते समय उसको गेयाकार कहते हैं, उसको चंद्रमा को गेयाकार, प्रतिबिंब। तो इसको क्या लगता है मेरा सिर फूट जाएगा। अब पानी में तो अभी भी पानी है, लेकिन तुम्हें तो सिर फूटने का भ्रम हो गया ना। तो क्यों भ्रम हो गया? क्योंकि पानी में चंद्रमा झलक रहा है, अर्थात ज्ञान में गेयाकार झलक रहा है। तो तुम्हें पानी में डूबने से डर रहे हो, कूदने में डर रहे हो, पीने में डर रहे हो। हम कैसे पिए? इसमें तो चंद्रमा है। तारे जीतते सारे, तारे हमारे गले में ढक जाएंगी। बोलो, रात को अपन पानी भर के लाए तालाब में से, तो उसमें तारे भी दिख रहे थे, चंद्रमा भी दिख रहा था। तो कितने चंद्रमा और तारे हमारे घर आ गए। अब इसमें तो शांति हो गई, लेकिन वो बच्चा इसलिए नहीं पिया। नहीं, रात को हम भर रहे थे तो बहुत तारे थे, तो पानी में आ गए होंगे, तो मैं तो नहीं पी पाऊंगा। तो इसका भ्रम कौन दूर करेगा? कि वो अलंग शासन है। जैसे पानी के समीप गए वहां तो तारे मिले ही नहीं, तो पी लेंगे। ऐसे ही फिर समझो, 6 द्रव्य अपने अपने में मग्न हैं। अपनी अपनी सहज गुफा में 6 द्रव्य हैं, पर से मौन। 6 द्रव्य हैं, पर से मौन। बताओ विश्व कितने, जैसे अभी लोहा है, ये दिख रहा है, तो ये अपने मग्न है ना। ये क्या कर रहा है? सोना क्या कर रहा है? अनाज क्या कर रहा है? सभी वो सब तो जड़ है। बहुत बढ़िया। तो जब जड़ अपने मग्न रह सकता है तो चेतन नहीं रह सकता है? नहीं रह सकता, रह रहा है ना। ध्रुव रह रहा है, लेकिन वो परे नहीं। ध्रुव नहीं, पर्याय। पर्याय भी मग्न रह रही है, कि पर्याय उत्पाद व्यय ध्रुव तीनों साथ ही रहते हैं। तो ध्रुव में चेंज नहीं आता है, पर्याय में चेंज आता है। लेकिन कौन सा चेंज आता है? कि पर प्रकाशन दिखाई दे करके तुम्हें भ्रम हो गया। क्या कह रहे? पर प्रकाशन के कारण आपको भ्रम हो गया है। आपके कमरे में बड़े बड़े सर्प के चित्र लगे हों तो रह सकते हो कि नहीं? उस कमरे सो सकते कि नहीं? सो सकते हैं। देखो कह रहे नहीं, क्यों नहीं सो सकते? सच्चा लग रहा है तो भ्रम। तो क्या ना, तो यही दुख है। हम तो सो जाएंगे आराम से, ये तो कह रहे हम तो सो जाएंगे। बड़े बड़े अजगर दिख रहे हैं, इसमें सर्प दिख रहे हैं, शेर दिख रहा है, चित्र। चित्र बोलो, चित्र में क्या होने वाला है? कुछ नहीं। रात को खा गए तो कुछ
बोलो। तो पता है। ऐसे पता है, ऐसे यहाँ पता है ज्ञानियों को। इतना जानने का नाम ज्ञानी बनना है। शिव ज्ञान का नाम ज्ञानी नहीं है, आत्मज्ञानी का नाम ज्ञानी है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है। शेष सभी हमें क्या लगता है कि हमें कुछ और करना, कुछ करना ही नहीं, ईमानदारी से मग्न है, मग्न, हम अपने में मग्न बैठे हैं। तो मग्न होने का विकल्प भी टूट गया, ये मग्न हो गई। क्यों? फिर से समझो अच्छी तरह से। दृष्टांत कितने दिए जा सकते हैं? आप थाली में पानी रख के पियो तो उसमें अपना चेहरा दिखेगा, तो फिर नहीं पी पाओगे ना। ऐसे कैसे पियो? उसमें तो अपना चेहरा दिख रहा है। बोलो। उनमें आता है कहानियों में, कृष्ण ने कहा हमें चंदा मामा चाहिए, चंदा मामा चाहिए। तो क्या करा? पानी में चंद्रमा दिखा दिया। तो बड़ा खुश हुआ कि हम चंदा मामा से खेलेंगे। खेलो बेटा। कैसे खेलोगे? तो वहां तो पानी पानी था, क्या करोगे? बोलो। एक उसमें आता है, किसी महिला को वो हुआ कि मैं चंद्रमा का पान करूँ। डोला। हाँ, हम चंद्रमा का पान करें। अब क्या करें बताओ? चंद्रमा को कैसे पिलाएं? दोनों में कोई बात नहीं, हम कर देंगे। इसको रात को पानी पिलाना, हम उसे चंद्रमा दिखा देंगे। पानी में चंद्रमा दिखाया, तो देखो आगे चंद्रमा, पी लो पानी। तो उसको पी लिया, पूरा हो गया। तो फिर पिया था कि नहीं पिया था? जी बिल्कुल। ये समझो, ज्ञान में ज्ञान का ही भोग हो रहा है 24 घंटे, ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी, अनादिकाल से अनंत काल तक। इतने बड़े संसार का कारण इतना सा है कि हमें केवल क्रियाकार दिखाई दिया और हम वहां पर भ्रमित हो गए। क्या भ्रमित हो गए? कि हमने किया, हमने खाया, हमने पिया, हमने चला। उपवास के दिन सपने में कुछ दिखाई देता है? भोजन वगैरह नहीं दिखाई देता, भोजन नहीं दिखाई देता। ऐसा बहुत ज्यादा होता है तो हाँ बहुत तो फिर सपने में जो भोजन दिखाई देता है वो खाता हुआ दिखाई देता है, तो पेट भरता है कि नहीं भरता है? क्यों नहीं भरता पेट? स्वाद तो आ रहा है हमारा, स्वाद तो आ रहा है, उठा उठा के खा रहे हैं अपन, तो स्वाद भी आ रहा है। ठीक है। स्वप्न में आइसक्रीम कैसी लगती है? ठंडी। तो ठंडी कितनी है? क्या कमाल है। लिखा है ज्ञान ज्ञान का ही स्वाद लेता है। तुझे लगता है मैं रसगुल्ले का स्वाद लेता हूँ, उस समय भी रसगुल्ले का स्वाद नहीं लेता, तू ज्ञान का ही स्वाद लेता है। वो ज्ञान में बिल्कुल ज्यों का त्यों प्रतिबिंबित होता है। ज्ञान में रसगुल्ला प्रतिबिंबित होता है। जैसे रात को सपने में हमने ठंडी आइसक्रीम खाई तो ठंडी लगती है, गरम चाय पी रहे हो और सपने में तो गरम ही लगती है, लगती है। वैसे समझो बहुत गजब बात है। द्रव्य गुण पर्याय अपने में मग्न है। हमें मग्न होना नहीं है, भ्रम तोड़ना है बस। हम मग्न ही हैं। सपने का भ्रम कैसे तोड़ते हैं? तुम सपने में से जग के बोलो, मम्मी हम कुआं में गिर पड़े कि नहीं बेटा? नहीं होगा होता है कि नहीं? तो फिर एकदम भ्रम दूर हो जाता है। तो फिर क्या हो जाता है? आनंद से फिर सो जाते हैं। बोलो आहा क्या गजब है। क्यों? इसलिए लिखा है 171 नंबर का कलश है, समझा कलश टीका में। विश्व में ज्ञान ज्ञेय के मामले में बहुत भ्रांति चलती है। ऐसा लिखा है, ज्ञान ज्ञेय के बारे में बहुत भ्रांति चलती है। आपको कुछ नहीं करना है, भ्रांति दूर कर दो बस। एक घड़ा सही हुआ, सारे घड़े सही हो जाएंगे। हमने किया है, क्यों? भूतकाल में अपन ने किया था कि नहीं किया पाप? नहीं। अब बोलो कितनी हिम्मत चाहिए? नहीं। भूतकाल में एक ही पाप किया है कि भ्रांति से ज्ञेय को अपना काम मान लिया। क्या बोला? ज्ञेय को अपना काम मान लिया, जानने के सिवा कुछ नहीं किया। इसके लिए अमृतचंद स्वामी ने लिखा है, ज्ञानात् अन्यत् करोति किम।
ज्ञानात् अन्यत् भूतकाल में भी तुमने ज्ञान के सिवा क्या किया? बताओ क्या किया है? अभी तुम्हें कोई दुखी करने आता है यहाँ पर? दुखी क्यों होते हो फिर? कि तुम्हारे वो ज्ञान में जो गेय झलक रहा है ना भूतकाल का वो हैरान कर रहा है। समझ आया है? जिसको आप फ्लैशबैक कहते हो, फ्लैशबैक, भूली बिसरी बातें। हम बहुत सोचते पड़ते याद ही नहीं आए, दुखदायक बातें याद ही नहीं आए, दुखदायक बात याद ही नहीं आई। तो हम कह रहे हैं दुखदायक याद नहीं आती, तू गेयाकार को देख देख के दुखी हो रहा है। देख ले ना, कैसे एक बार देख ले, आ जाने दे एक बार, आ जाने दे, खत्म। तुमने देखना, यदि हम किसी को दुख व्यक्त करते हैं, हम कह रहे थे ना, किसी को दुख व्यक्त करते हैं तो कम हो जाता है। तो दुख व्यक्त कम नहीं हो जाता है, वो दुख का रिवीजन कम हो जाता है, रिपीटेशन खत्म हो जाता है। बस जैसे अपन किसी से नहीं कहते तो वो घूमता रहता है। अपन क्या देते तो अब रिपीटेशन खत्म हो गया, तो वो प्रकरण खत्म नहीं हो गया, ज्ञान में से ही प्रकरण खत्म नहीं हो गया, हमें शांति मिल गई, हमें शांति मिल गई एकदम। क्यों शांति है? हाँ सच्ची बात है ना। तो वो तो भ्रम है, ज्ञान में तो अभी भी है वो घटना नहीं निकलती ना। ज्ञान में है कि नहीं, वो निकल कैसे गई? और ये वो तो दुख निकल जाता है, जानकारी तो रह जाती है कि नहीं? घूमती नहीं है लेकिन। हाँ घूमती नहीं मतलब तो दुख नहीं घूमता, कसाय नहीं घूमती, भड़ास नहीं घूमती। भड़ास कहते हैं, भड़ास निकल जाती है। लेकिन वो ज्ञान में तो है ना विषय। जैसे मैंने चोरी की, अच्छा एक बार तो फिर आपको कैसे याद है कि हमें याद नहीं है? वो घटना याद है तभी तो कह रहे कि हमें याद नहीं है। याद वो वाली घटना याद बदला भी नहीं हुआ है। कोई गलती आपने की, चोरी की, अब आपको बहुत घूम रही। अब चोरी की बात तो खत्म नहीं होगी ना। तो यहाँ अपने कहते से हल्के हो जाते, पिताजी को बोलते पिताजी आज हमने चोरी की, तो हल्के हो गए। तो चोरी की घटना थोड़ी चली गई और चोरी का ज्ञान थोड़ी चला गया, कसाय चली गई। वो भड़ास थी ना, भड़ास कसाय वो चली गई, बनती है कसा। हाँ इसीलिए बहुत अच्छा फार्मूला है सुखी होने का। ज्ञान में ज्ञान का भोग हो रहा है, अपन अपने में मग्न है, मग्न होना नहीं है। अभी अपन लोग क्या पढ़ाई करते हैं? मग्न होना है। अपन आज तक मग्न नहीं हुए, अपन आज तक बार भटक रहे हैं। अपने को विषयों की बहुत वो लगी आसक्ति लग रही है, व्यसनों की आसक्ति लग रही है, अनादि की कूट के बनाए वो जी पढ़ाई इतनी ज़्यादा हो गई, अब जी विश्वास ही नहीं आ रहा है। ये विश्वास करना कठिन है कि हम अपने में मग्न है। जानकारी दुख का कारण नहीं है, जानकारी के साथ वो ज्ञेयाकार के प्रति जो द्वेष था ना वो दुख का कारण, राग था ना वो दुख का कारण था। तो राग द्वेष मिट जाएगा, मान लो ज्ञान तो रह जाएगा। तो वो ऐसा होता तो है, हल्कापन होता है, तो फिर क्या होता है? जैसे गुरु के साथ हाँ। प्रतिक्रमण कर लेते हैं, हाँ। तो फिर हमको ऐसा से वो पाप याद नहीं आता है। नहीं, तो जो कहता हल्कापन हूँ याद तो रहती है, लेकिन वो संबंधित राग द्वेष जो छिपाने का दर्द था वो खत्म हो जाता है। तो वो मिथ्या भ्रांति है ना। नहीं, छिपाने का दर्द तो खत्म हुआ है। 4 गुण है ना वो 4 गुण है, ज्ञान में से खत्म नहीं हुआ, 4 गुण में से गया है वो। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? ज्ञान में से खत्म हो नहीं समझ आया। ज्ञान में से खत्म नहीं हुआ, 4 गुण में से खत्म हो गया। वो हो गया। पकड़ नहीं, फिर समझो अपने वो दुख का हो रहा था ज्ञान का कि राग का, द्वेष का, छिपाने का, घुटन का, हाँ तो वो चला गया, कह दिया ना तो हल्के हो गए। तो ये घर गया, ये नहीं गया, ज्ञान में से गे नहीं गया। ज्ञान का गे दुख नहीं देता। देखो आपको किसी महिला के गले में 100 तोले का हार दिखे, 100 चलो 1 तोले का दिखे, 2 तोले का दिखे, बहुत सुंदर हार दिखे, तो आपको दुख नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो ज्ञान का गे मात्र है, राग नहीं हुआ। अभी कोई ग्रस्त महिला होती है, उसको क्या होता है? देखते से दुख हो जाता है, ऐसा हार हमारे पास नहीं है, पहले था, खरीदना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, फिर तो दिलवाएंगे नहीं, बिल्कुल कमाई नहीं हो रही, दिलवाएंगे नहीं, अरे इस जन्म में मिलेगा ही नहीं। अब वो दुखी हो गई। तो दुखी जानने से हुई थी या राग से हुई थी? तो राग मिटा, ज्ञान नहीं मिटा।
ज्ञान तो आप सबको भी होगा, हमको भी होगा किसी का हाल देख करके। तो ज्ञान में तकलीफ नहीं है। पूरे विश्व के ज्ञान ये को वस्तुओं का ज्ञान में झलकने पर तकलीफ नहीं है। तकलीफ तो है उसकी राह, और राह को छिपाते ही इसको कहते हैं माया से। उसका प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, ये है बंद। कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, इस चक्कर में हम और कर्म मान लेते माने। हाँ बोलो भाई, पूरे अनादि अनंत कहानी, संसार की कहानी का किस्सा कितना सा है। ज्ञान में गे झलकते हैं, उस संबंधी झूठ, गे संबंधी मन, गे संबंधी लोग, गे संबंधी माया, गे संबंधी कपट। बहुत कठिन है। क्यों, कितना कठिन है भगवान बनना? बोलो बोलो। यही छोड़ने का, छोड़ना ही नहीं, यही तो कह रहे हैं। बहुत कठिन। यही मानना है। क्या मानना है? छोड़ना नहीं, यही मानना है। क्या मानना है? मैं मग्न हूँ और ज्ञान में ये झलकते उससे बंद नहीं होता। अब उस गे संबंधी क्रोध मान माया मत कर। ये जो 14 कलश है ना, 14 कलश, हमारे हेडिंग में क्या लिखा है इसमें? हमने हेडिंग लिखा है नोट्स में हेडिंग लिखा है इसका। 14 कलश ज्ञानाकार में ज्ञाकार की भ्रांति को मिटाने के लिए 14 कलश हैं। ज्ञानाकार में ज्ञाकार की भ्रांति, दूसरी भाषा में कहो तो ज्ञानाकार और ज्ञाकार के बीच में भेद विज्ञान कराया है। क्या कराया है? ज्ञानाकार और ज्ञाकार के बीच में भेद विज्ञान कराया है। कुछ नहीं हुआ। तब तो हम तुम्हें कभी नहीं सिखाते कि ये मत करना जिंदगी। हम कभी क्या भी नहीं कहा ये मत करना। वो ज्ञानाकार और ज्ञाकार समझ लो। हम कहा भी झूठ बोले, जो है तो है, भिन्न है तो भिन्न है। क्या करोगे बेटा? हमें किसी से नफरत नहीं होती, किसी की भूतकाल से, वर्तमान से, किसी से नफरत नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि तू भी ज्ञाकार में जी रहा है, हम भी ज्ञानाकार। हमें पता है बस ज्ञानाकार और ज्ञाकार की भ्रांति। समझ आया? बोलो, पूछू कि नहीं पूछू? कठिन पाठ है थोड़ा। बोलो, आपको सपने में ऐसा दिखाई दिया कि हम शुद्ध भोजन कर रहे हैं, तो उसका सुबह उठ करके प्रायश्चित लोगे कि नहीं लोगे? नहीं लोगे। ठीक, नहीं लोगे ना। सपने में शुद्ध भोजन कर रहे हैं। अब दूसरा बेटा, अब आपने आज स्वप्न में देखा कि आप मुसलमान हो और मांस खा रहे हो, तो सुबह उठ करके क्या करोगे? सपना था। पक्का है? प्रायश्चित तो नहीं मांगोगे ना? क्यों मांगोगे? नहीं खाए ना, खाएगा जब तुमने शुद्ध भोजन नहीं किया तो अशुद्ध भोजन नहीं किया। सपने मधी दूध लगाया, वो तो दोष लगाया। मैंने तो ज्ञाकार को भूल करके मानता कि मैंने खाया। नहीं किया, सपने को अपना माना। ये ज्ञानाकार हुआ, उसमें ज्ञानाकार क्या अलग से? यही ज्ञानाकार है कि कुछ है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। सपना था तो कुछ हुआ ही नहीं। वही ज्ञानाकार, वही ज्ञानाकार नहीं हुआ है ना? तो ज्ञानाकार तो है, ये आकार कुछ नहीं हुआ। सपना में आया था, कुछ नहीं हुआ। ये आकार का निषेध किया, ज्ञानाकार का निषेध नहीं किया। ज्ञानाकार का वेदन कर लो तो मोक्ष हो जाए। और ये आकार मान के अपन रोते ही रहेंगे, दुखी होते हैं। आया सब बुरा सपना आया, जरूर मेरी परिणाम खराब है, जरूर मेरी वास्ता खराब है, जरूर मेरा उदय खराब है, तो हम जरूर दुखी हो रहे। ज्ञान में गे बनने की सुविधा है, झलकने की सर्वक को भी है। मांस को देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? हाँ, बहुत अच्छा जवाब, बोल्ड जवाब। बहुत मांस को देख सकते हो? देख सकते हैं। कटते हुए देख सकते हो बकरे को? देख सकते हैं। पर देखना क्यों नहीं देखना? हम देख नहीं सकते फिर आप। क्यों नहीं देख सकते? अब वही मेहनत करनी है हम लोग। क्यों नहीं देख सकते? वो भी भगवान है। हाँ, सोचो, लिखते जाओ, ऐसे लिखते जाओ। क्यों नहीं देख सकते? जो कटता हुआ बकरा नहीं देख सकता, उसको केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान में 3 लोग 3 काल कटता पटता दिखाई देगा। अब बोलो क्या करना है? यही साधना है बस। ज्ञानाकार में से ज्ञाकार झलकेगा तो भेद विज्ञान करो, या तो ऐसा बोल दो साधना में, या ज्ञाकार की भ्रांति मिटा दो, इसका नाम साधना। कहाँ तक भागोगे? तो माँ तो भीतर आ गए होंगे तो उन्हें तकलीफ नहीं होती है। भीतर आ गई, अभी तो हो गए, तब केवल ज्ञान होगा।
केवल ज्ञानी वीतरागी नहीं होते, वीतरागी केवल ज्ञानी होते वीतरागी केवल ज्ञानी हैं। वीतरागता की वृद्धि होती है साधु दशा में। हाँ। तो स्वभाव के इष्टनिष्ठ के जानते हुए समता रखते हैं, ये वीतरागता होगी नहीं, तब वहां तक पहुंचेगी। समझ में आया कुछ? अब बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्या हमारे संस्कार नहीं है इस तरह के। ऐसे ऐसे अलग 2-3 दृष्टांत में समझो ना, हम कैसे करें। जैसे हमने किसी गंदगी देखी है, हाँ। तो फिर हमारे ज्ञान में ज्ञेय झलका ही है, लेकिन ज्ञान का अगर उस रूप बना हुआ नहीं है, यानी ज्ञान का रूप नहीं बना, मैंने ऐसे मेहनत आपको ही करनी है। नहीं, ऐसे एक हाँ, दृष्टांत दे दे। देखो, सबसे पहले जो कुछ होता है वह हमारा संस्कार है। अनादिकाल का संस्कार कह लो, जन्म का संस्कार ले लो, इस जन्म का संस्कार है कि हमें बचपन से सिखाया गया है कि नहीं देखना। क्यों नहीं देखना? क्योंकि जुगुप्सा हो जाती है, तो ये जुगुप्सा एक संस्कार है। लेकिन जुगुप्सा मानो नौकसाय है, नौकसाय माने ईसत है। ईसत माने उससे बंद नहीं होता, ब्रह्मणा से अनंतानुबंधी का बंद होता है, मिथ्यात्व का बंद होता है ब्रह्मणा से। तो जैसे हमने ज्ञानाकार में ज्ञाकार तोड़ दिया तो जुगुप्सा नहीं होगी। वेद विज्ञान करते करते घट के मिट जाएगी, घट के मिट जाएगी, घट के मिट जाएगी। आया समझ में आया? हमारे पास ऐसे 70 के लोग आते हैं जिन्होंने कभी मिट्टी से बर्तन नहीं मांजे, राख से बर्तन नहीं मांजे, तो कहते सारे काम करा लो, ये हम नहीं करेंगे, हम यही कराएंगे, यही कराएंगे, राख से बर्तन मांजने पड़ेंगे। क्या होगा? 2-5-6 बार करोगे तो बस खत्म हो जाएगा। हम भाग करके कहाँ जाएंगे? ये काम तो मैंने किया ही नहीं किया, उससे क्या होता? करो। इससे इसीलिए समाधि के समय जो परिचर्या करते हैं उसमें असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ती है। क्यों? जुगुप्सा के प्रकरण में हड्डी पसली देखते तो अच्छा नहीं लगता, कोई हड्डी पसली मजा नहीं आता थे। कोई अट्रैक्टिव बॉडी हो तो उसकी सेवा करने में मजा है, और अट्रैक्टिव नहीं हो बॉडी तो कैसा लगता है? क्यों? और मलमूत्र की दुर्गंध हो तो कैसा लगे, कब निकालना पड़े तो कैसा लगे, नाक साफ करना पड़े तो कैसा लगे। तो एक एक पल में जुगुप्सा होती है, तो वो संस्कार को तोड़ेगा वो, तो विशुद्धि बढ़ करके असंख्यात गुणी विशुद्धि हो रही है। यदि हम छोटी छोटी विशुद्धि नहीं करेंगे तो बड़ी विशुद्धि कभी नहीं हो पाएगी। आई बात समझ आ रही? इसलिए बुद्धि पूर्वक करवाते हैं, बुद्धि पूर्वक कराते हैं। तो संस्कार के जुगुप्सा सही करना ही हास्य का भी है, रति का भी है, अरति का भी है, हाँ सबका है। जैसे आपने कोई खबर सुनी कि आपके ही जो आपने ऐसा सुना पाकिस्तान में एक गांव में बम पटक दिया, 50 लोग मर गए, तो आपको कुछ नहीं हुआ। लेकिन आपको अपने गांव का हो तो आपको मालूम पड़ जाए कि मेरे गांव में जहाँ अपना हो उस गांव में बम पड़ा, मंदिर के ऊपर 50 जैनी मर गए, दिन भर शोक। तो इस शोक का हमारा संस्कार है। अब सोचो कि बम यदि गिर गया हमारे घर में जैन मंदिर में, हमारे 50 आदमी एक्सपायर हो गए, उनमें एक भाई हमारा भी है वो एक्सपायर हो गया, तो अब क्या करना है कि शोक हुआ, कब तक करना है? 1 दिन 2 दिन कि 2 दिन? फिर उस शोक का फल क्या होगा, शोक से फायदा क्या होगा? ये सोचो। फायदा होता वे जीवित हो जाएंगे, वो घटना बदल जाएगी। और सोचो यदि हम शोक नहीं करेंगे तो क्या फायदा हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा? तो फिर शोक करना व्यर्थ है। फिर लिखो 50 लोग मरे, तो क्यों मरे? आयु कर्म का क्षय हुआ, उनके कर्म को देख मारे। है जाके उन्होंने बम पटक दिए, वे बहुत पापी हैं, तो उनसे द्वेष मत करो, ये द्वेष का संस्कार है। उन्होंने बम पटकाया तो अन्याय नहीं होगा, उन्हें उसका फल मिलेगा। उन्होंने बंद किया, उन्हें फल मिलेगा। जब उन्हें फल ही मिल जाएगा तो तुम द्वेष क्यों कर रहे हो? बताओ जी, फल मिलेगा तो हम द्वेष करेंगे। ऐसे लिखते जा, तो ऐसे बार बार प्रैक्टिस करने पर एक दिन इतनी शांति आएगी कि साक्षात में भी कोई मरता हुआ दिखाई देगा, आपको कुछ नहीं होगा। ये वीतरागता है। ऐसे हर चीज में करना है, जैसे मैंने घटना बता दी, ऐसे हर चीज में करनी, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब आपके शौक करने से उसे दंड नहीं मिलेगा, और दंड मिलेगी तो आपके शौक से ज्यादा दंड मिल जाएगा।
उसे नहीं मिलेगा ज्यादा दंड, तुम्हें जरूर मिलेगा। इसलिए हमें प्रत्यक्ष में भी दुखी होके दंडित नहीं होना, दंडित होना, दंडित कह रहा हूँ। अभी दुखी होंगे तो अभी दंडित हो रही, और भविष्य में कर्म का फल भोगे तब दंडित होंगे। हमें तो दंडित नहीं होना। हाँ, तो क्या नहीं करना? मुझे हर्ष और विषाद नहीं करना। पहले मुझे बहुत दुख लगता था, क्रिकेट में हार जाते थे या कुछ होता, बहुत दुख लगता था। अब कुछ नहीं लगता, कुछ नहीं लगता। एक पल आता है, हाँ जानकारी तत्काल विचार आ जाता है। वे हारने वाले तो हंस रहे हैं, तो हाथ मिला रहे उन्हें तो हारना जीतना स्पोर्ट्समैनशिप कहलाती है। उन्हें तो मतलब ही नहीं, अपन जबरन दुखी हो रहे, हम ना दुखी हो। तो हार जीत में नहीं कर लिया, ऐसे घर में भी कर लिया, मालूम पड़ा घर में हानि हो गई, हो जाता, लाभ हो गया, हो जाओ, हम क्या करें, हमारे क्या करें। इसीलिए अहंकार नहीं आता। इतना पैसा तो आता ही देखते हो तुम, कोई मत कहा, हमने कभी नहीं बताया इतना पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ हमें क्या है, इतना निर्माण हो रहा, हमारा क्या हो रहा है, अत्यंत भाव हमारा क्या है। हम पर से प्रभु थोड़ी, हम खुद प्रभु हैं। क्यों इतने सेठिए चाहते हैं, इतना डोनेट हो रहा है, इतना बन रहा है, इससे हम प्रभु हैं। हम अपने से प्रभु हैं, इसलिए बन रहा है वो। समझ में आ रही बात? ऐसे मेहनत करोगे आप, हाथ से रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्थिवेद पुष्पेतम सद्वेद, 9 प्रकार के संस्कार हमारे जीवन में हैं। इन्हें देखकर हम क्रोध करते हैं, इन्हें देखकर मान करते हैं, इन्हें देख के माया करते हैं। सुना नहीं तुमने बहुत बढ़िया काम की बात हाँ, जबकि 9 कसाई ईसत थी, और इन्हीं 9 कसायों को छिपाने में हम क्रोध मान माया लोग करते हैं। जबरन दुखी हो रहे, जबरन कुछ हुआ ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। मेहनत है ये आकार संबंधी भ्रांति तोड़ने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि संस्कार ही पड़ी ना, देखते से घृणा, सुनते से। इसीलिए तुम क्यों टोकते बार बार, देखते से सुनते से किसी बारे में ऐसा मत करो, ये खराब, अच्छा, जल्दी मत कर, भगवान है ये कब देखोगे। हमने रोज की मेहनत है, रोज की मेहनत करनी पड़ेगी। संस्कार एक पीछे नहीं छोड़ेंगे। साधना काय का नाम है? साधना संस्कार को तोड़ने का नाम है। और तो मिथ्या के उदय में बनी, वैसे लोग मिल गए, वैसे संस्कार डाल दिया। आए समझ में आ रहे? काय की मेहनत करनी है? साधना संस्कार तोड़ने का नाम है। संस्कार कौन से हैं? हास्य रति अरति। अभी भी देखो, आपको एक दूसरे को देख के हंसी आ जाती है। आप देखो, आप शांति से आ रहे, 2 जने आपको देख के हंस पड़े, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है कि जी हमारी हंसी उड़ा रहे? उनके संस्कार की अपनी तकलीफ हो रही है, और वो संस्कार ना कर रहे होते हंसने का, तो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब हमें संस्कार का तकलीफ है, और संस्कार को छिपाने में क्रोध करते हैं, संस्कार छिपाने में माया करते हैं, माया लोभ करते हैं। ये उसी में चल रहा है सारा। माया चाहिए क्यों? अपने को कोई संस्कार आया, अपन अब जी लोग क्या सोचेंगे, मैंने ऐसा क्यों सोचा, बस बताओ, छिपा दी, गुरु से छिपा दिया संस्कार। बस हमें कोई चीज हुआ, गलती हुई, अच्छा हुआ, पूरा विचार आया, तो हम गुरु को नहीं बता पाते। क्यों नहीं बता पाते? कि छिपा देना चाहते। कह दो ना, मेरे को क्षणिक वृत्ति में ऐसा हुआ, क्षणिक वृत्ति में ऐसा हुआ, कह दो ना, क्या दिक्कत है? एक ऑटोमेटिक गंदी आदत होती है, सब में होती है, मेरे में भी है, थी भी और है भी। किसी को देखते से लगता है ये नहीं होगा तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा। तो ऐसा सभी जगह होता है मुझे, चाहे मैं गुरु हूँ, चाहे गुरुदेव थे, चाहे कुछ भी हो, सबके बारे में देख के लगता था ये नहीं होंगे तो कब इनकी देश छूटेगी तब, तो कुछ चलता है ना दिमाग में। अब हम ऐसी बात हम छिपा जाएंगे, खोटी बातें नहीं बताएंगे गुरु के बारे में यदि होगी तो, और हम कहते बता रहे क्यों? क्योंकि अपन गिलानी के शिकार होकर कर्म बंद करेंगे, अपन उन्हें बताएंगे तो हल्के होंगे, तो छिपाने के संस्कार मिटाने लाए। जब हम करता नहीं है, मात्र संस्कार है, मात्र संस्कार है, करता नहीं है, तो क्या दो ना, निपट गया, बस खत्म। हम तो पंडित साहब को लिख देते थे,
आज आपके प्रति ऐसे ऐसे मोह को ऐसे ऐसे भाव हुए, धिक्कार इस मोह को, धिक्कार इस मोह को जो ऐसे ऐसे भाव करता था, आप तुम्हारे परम उपकारी हो, फिर भी मोह आज ऐसे ऐसे बोला था आपके बारे में, ऐसे बोलते थे, बिल्कुल लिख देते थे। दूसरों के बारे में भी आता था वो भी लिख देते थे, गलत बात आती थी लिख देते थे। ये मेरे से बहुत बड़े हैं, मेरे गुरु भाई हैं या गुरु बहन हैं, फिर भी उनके प्रति ऐसा भाव आया, लेकिन आपसे छिपा नहीं रहा हूँ, आपसे कह रहा हूँ, मुझे उनसे कोई राग द्वेष नहीं है, लेकिन आ रहे इसलिए आपसे कह के हल्का हो रहा। और यदि आप योग्य समझो तो इस संबंध में उन्हें योग्य मार्गदर्शन दे सकते हो, लेकिन मैं अपने को हल्का करता हूँ, तुम्हें बता देता हूँ। तो किसी बहन के बारे में भी आए तो बता दिया, फिर पंडित पे ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ गई उनका कौश स्वरूप क्या है, उनका उदय क्या है, उनका कैसा क्या है। तो योग वेद विज्ञानों ने करा दिया, योग हमें करा दिया, अच्छी होगी ना। हमने परमानेंट भाई बहन को बुरा माना और ना पंडित साहब को बुरा माना। तो भाषा कह रही थी ये सीखने की बात है कि हमारा मोह ही ऐसा कह रहा है, हमारा मैं नहीं कह रहा हूँ, मोह कह रहा है। उल्टे विचार कौन गिराता है? मोह गिरा रहा है। तो मोह की निंदा तो हम करने तैयार नहीं, उसमें क्या दिक्कत? हम अपनी निंदा थोड़ी कर रहे हैं, मोह की निंदा कर रहे हैं। मैं तो भगवान, मैं तो भगवान। मोह की निंदा करोगे कि नहीं करोगे? और संस्कार की निंदा करेंगे तब तो मिटेगा। इसका ही नाम है आत्मसाक्षी से निंदा करना, अपने दोषों की आत्मसाक्षी से निंदा, और फिर गुरु की साक्षी में ग्रहण। जी कौन कौन से भावों की ग्रहण कर पाओगे गुरु को? जिनका संस्कार अपने को भिन्न दिखेगा, और जो अपना किए वो दिखेगा उसका नहीं कर पाएंगे, पक्के में नहीं कर पाएंगे, डर लगेगा, घबराहट लगेगी, जो अपना लगेगा। हाँ। गुरु के पास सामने कौन सी ग्रहण करेंगे? जो जिसके कर्ता मानेंगे, कर्ता। जिस संस्कार का कर्ता मानोगे वो नहीं बता पाओगे। तो राग और द्वेष नहीं कर रहे हैं? राग और द्वेष नहीं कर रहे नहीं, संस्कार राग द्वेष का संस्कार है, वो संबंधी संस्कार संबंधी। तो वो अपने अपने कर्ता एकत्व मानेंगे, ममत मानेंगे, करा को मानेंगे तो नहीं बता पाओगे। जो चीज आपको अच्छी लगती होगी वो नहीं बताओगे, पक्की बात है। और भिन्न दिखती होगी तो बता दो। जैसे आपको शक्कर अच्छी लगती है और अपन यदि गुरु को बोलेंगे कि शक्कर मुझे बहुत अच्छी लगती है तो छोड़ा देंगे, तो इस डर से भ्रमण से नहीं बताएंगे। तो शक्कर खाने का जो मिठास का संस्कार है, अच्छा लगने का संस्कार है, वो नहीं बताएंगे। अब मान लो किसी ने बता दिया तो उसको गुस्सा आ जाएगी, तो संस्कार संबंधी क्रोध। मैंने नहीं बताया, देखो गुरु को पता नहीं लग पाया, तो चतुराई का मान, शक्कर को छिपाने का मान, देखो दोष बताए नहीं मैंने, आ गया। तो संस्कार संबंधी मान, संस्कार संबंधी माया, संस्कार संबंधी लोग, आगे भी ऐसे छिपाएंगे ये लोग। हाय समझ आ रही बात? संस्कार संबंधी क्रोध, मान, माया, लोग। और संस्कार कहते हैं ईश्वर। क्या कहते हैं? ईश्वर। उनमें दम ही नहीं, क्योंकि वो मेरा करा हुआ नहीं। सपने में लड्डू खाया, जब उसका प्रतिक्रमण नहीं, वो प्रायश्चित नहीं लेती, तो सपने में देखा हुआ मांसाहार का क्यों करना? करना कि नहीं करना? आएगा नहीं सपना, मुझे भी नहीं आएगा, लेकिन बात तो तैयारी की है, तैयारी की। यदि हमें ऐसे झलक जाए तो क्या करेंगे? समझ में आ रहा है? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये भाव आए बिना नहीं रहते। स्त्री को पुरुष के प्रति भाव आते वही तो स्त्रीवेद का उदय, पुरुष को स्त्री के प्रति आता वही तो वेद का उदय। अब इस संस्कार को हम छिपा देंगे, और नहीं तो मस्त रहो। हम तो कह रहे बिल्कुल मस्त रहो, क्योंकि आत्मा आत्मा में मग्न है, ज्ञान ज्ञान में मग्न है। कहीं कहीं चंचलता नाम की चीज आत्मा में आज तक पूरा करो हुई नहीं। अनादि से चंचलता आत्मा में हुई नहीं, अपने में हुई नहीं। अपन चंचल हैं, सोचना देना। क्यों अपन को अभी तक ये पढ़ने का संस्कार है कि हम चंचल हैं, हमें बहुत दोष है, हमने बहुत पाप किए, हमें भूखों का बहुत अट्रैक्शन है, खाने पीने का बड़ा अट्रैक्शन। ये पढ़ पढ़ के ये संस्कार बड़े हावी हो गया। और कठिन पाठ है, कठिन मतलब संस्कार तोड़ने की मेहनत में ही मेहनत है। साथ में किसका नाम? संस्कार को तोड़ना माने संस्कारों को ईसा समझो,
तोड़ने का मतलब ईसत समझो, तोड़ने का मतलब ईसत, ईसत माने संज्ञा वही नो करता है। हाँ जो करा था वो नहीं। बस इसके चक्कर में बहुत भ्रांति मिट जाएगी, मजा आ जाएगा। साधना का नाम क्या हो गया? संस्कार तोड़ना या ईसत मानना, है ना, मूल में ईसत। अब काय का संस्कार डालोगे आप कि मैं तो अपने मग्न नहीं हूँ, मग्न नहीं हूँ। हाँ, गड़बड़ कहाँ हो रही हूँ? गियाकार झलक रहा था। वही क्या झलक रहा था? गियाकार। झलकने दो, झलकने से हम पापी नहीं होते, ईसत है वो तो, झलकने से पापी नहीं होते। अब खुश रहोगे आप। आई समझ में आई बात? जैसे आपको भूख लगती है तो भले उपवास करो या मत करो, भूख लगती है तो भोजन की याद आती है कि नहीं आई? तो ये चंचलता आई कि नहीं आई? नहीं आई। तो जैसे भोजन की चंचलता बुरी नहीं लगती, मान लो आती है, नहीं लगती बुरी, तो ऐसी चार संज्ञा की अन्य की मिलेगी, वो हमारे संस्कार में आएगा और ईसत मान करके भिन्न देख लेंगे। बंध का कारण नहीं है, बंध का कारण है क्रोध, मान, माया, लोभ। और अपना मान लेना मिथ्या, संस्कार को अपना मान लेना मिथ्या। कितनी सरल साधना है बोलो। हरी बात समझ आ रही? बहुत गजब। किसी ने असत कल्पना नहीं की, देखो क्या गजब, असत कल्पना नहीं है। तो सत्य क्या है कि आत्मा आत्मा में मग्न है। अभी तक इसी परेशान है, मग्न कब होंगे, वो दिन कब होगा जब अपने में मग्न होंगे, अपने में मग्न होंगे। हम कह रहे वो दिन कब हुआ जब तुम अपने में मग्न देखोगे। क्या बोल गए? हाँ बोलो भाई। अपने को है, बोलो बोलो। ओ कब से? फिर से बोलो, कब से? अनादि से मग्न नहीं है, चंचल नहीं हुए। हाँ तो हुए तो नहीं ना, तो भ्रांति टूट गई कि नहीं टूट गई? देखो मोह ने हमें चंचल कराया, ये भी संस्कार है। मोह ने चंचल नहीं कराया, हम मग्न थे, वो चंचलता मानने का संस्कार हो गया। दृष्टांत बोलो, मग्न थे और चंचलता देखने मानने का संस्कार हो गया। कैसे? हाँ, दर्पण में पंखा झलकता हुआ। बताओ दर्पण कितना चंचल हुआ। अब आपको पढ़ाई क्यों समझ में आ गई है? ये बात कितनी कठिन है, आप किसी को नहीं समझा पाओगे, है ना। अब ये वस्तु स्थिति है ना, इसलिए आप मान गए। ये वस्तु स्थिति से स्थापित होता हुआ सिद्ध हो गया। देखो अब लिखा है, स्वयं अपने आप को स्थापित करता हुआ स्थित हुआ, निश्चित हुआ, सिद्ध हुआ। स्थापित हुआ, निश्चित हुआ, सिद्ध हुआ। देखो आगे अपने आप। अब हम चूंकि वस्तु दिखा रहे हैं आपको, तो वस्तु से समझ में आ गया। यदि हम शास्त्र दिखाते तो अभी हटाकर हो जाता। आप बोलते हमारे उत्तराधर्म में तो ये लिखा है, हमारी सज्जाई में तो ये लिखा है, हमने तो ये पढ़ा है, हरिवंश सूरी ने तो ये बोला है, हेमचंद्राचार्य ने ये बोला है, यशोभद्र ने ये बोला है, बोला हुआ आपके आचार्य तुमने। तो हम तो वस्तु दिखा रहे, हमने आचार्य तुम बता रहे, उन्होंने यशोभद्र का निषेध कर दिया। वस्तु ऐसी है, वस्तु स्थिति ऐसी है। प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी द्रव्य क्षेत्र चतुष्टय में, स्व चतुष्टय में मग्न है। कहाँ लिखी है बात? श्वेतांबर में लिखी गई आता है, 24 में आता है। और कहाँ आता है? आता है। और कहाँ है? और मूल में जाऊँ और उधर सप्तभंग में आता है। सप्तभंग का जो प्रकरण लिखा है उसमें आता है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से वस्तु स्थित है तो अस्थि, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि, पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति। ये दो लाइनों में सब आ गया, इसमें सब आ गया। पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नास्ति और स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अस्थि। मोह के कारण चंचलता की नास्ति है। क्या कहा हमने? कर्म के कारण मेरे में चंचलता की नास्ति बताइए उसी सप्तभंग में।
अस्थि नास्ति पढ़ो। हाँ लेकिन ऐसे घटाना नहीं आता। हाँ घटाना नहीं आता। सब है लेकिन ऐसे घटाना नहीं आता ध्रुव के। आप ये कहो ये अस्थि नास्ति पढ़ाने में जिंदगी लग जाएगी। इतने इतने प्रैक्टिकल प्रयोग हैं। पर द्रव्य से मेरे में नास्ति, पर क्षेत्र से मेरे में नास्ति, पर काल से मेरे में नास्ति, पर भाव से मेरे में नास्ति। घटाओ फार्मूला। अमुक जगह जाने पर मेरे परिणाम बिगड़ गए तो अन्य क्षेत्र ने मेरे को बेकार कर दिया, तो आपने जैन धर्म नहीं मानी, पर से नास्ति नहीं मानी। विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो मुझे गंदा कर दे। अर्थात मैं अपने में मग्न हूँ, मैं अपने में लीन हूँ। इसकी कोई ताकत, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो मेरे को विकृत कर दे। वहां क्यों जाते हो? वहां क्यों जाते हो कि वहां मेरी साधना में सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। नास्ति तुमने गलत माना। विश्व का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो आत्मा को आत्मा में मग्न करे। क्यों? क्योंकि आत्मा हर क्षेत्र में मग्न है। सदा मग्न, अपने भी मग्न ही है ना। क्यों आप ऐसा बोलते हो? ये शक्कर है, वो हमको बोला ले जाना पड़ेगी पार्शनाथ की टोंक पर। बोले क्यों? मीठी करने के लिए। अरे तो वो तो नाचते हैं, तो यही मीठी है ना, शक्कर तो यही मीठी है। पार्शनाथ की टोंक पे जाने की क्या जरूरत है? ऐसे भगवान बनने के लिए अरहत क्षेत्र के पास जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाचती है। क्या कह रहे? भगवान बनने के लिए पंच परमेष्टि की शरण में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नाचती है। क्यों नाचती क्यों है? पहले ही हूँ मैं, पहले से ही हूँ मैं, पहले से ही पंच परमेष्टि हूँ। पंच परमेष्टि कैसे कहते हैं? एक आत्मा की ईसाई हो। हाँ, आत्मा में मग्न है, उसी का नाम पंच परमेष्टि है। भगवान को देख कर स्वरूप देख के मैं मेरा स्वरूप ये कैसा। तो पप्पू की बात है, प्राइमरी लेवल की बात है, नर्सरी की। जो आप कह रहे हो नर्सरी की बात है। वही संस्कार तो दिया है आपको, अब उसे तोड़ना है। क्या कहा? जो जो संस्कार मिले हैं श्रावक के, और श्रावक का संस्कार तोड़कर साधु का संस्कार लेना। साधु को क्रियाओं का संस्कार तोड़ते ही, आचरण का संस्कार तोड़ते ही, सार तोड़ते ही। आप पानी छानोगे, कपड़ा धोगे, कुटना से क्या करोगे? मन क्या करते हो आप? क्यों? क्योंकि हमें वो संस्कार तोड़ना है। क्यों तोड़ना है? क्योंकि उसमें हमारा धर्म नहीं है। हाँ बोलो, हीरा को कहाँ ले जाएंगे हीरा बन जाए? तो सर्व क्षेत्र की नास्ती। हीरा को कहाँ छिपा के रखे हैं कि उस क्षेत्र में जाके कोयला ना बन जाए? तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। तो न खोटा क्षेत्र न अच्छा क्षेत्र है। तो अच्छे क्षेत्र का राग नहीं रहा, खोटे क्षेत्र का द्वेष नहीं रहा, तो सर्व क्षेत्र वीतरागता। सर्व क्षेत्र वीतरागता है। एक नास्ती भी इतना मैं सच कह रहा हूँ, मुझे इतना आनंद आता है नास्ती पढ़ाने में। मेरे को आप पूरा मना कर दो, कुछ मत पढ़ाओ, मैं अस्थि नास्ती पढ़ाता रहूँगा। बस आप जितनी प्रॉब्लम लाओगे सबका जवाब नास्ती। अब मेरी तरफ से ले लेना, तो जब भी प्रॉब्लम हो तो नास्ती बस करो। आत्मा सदा अपने में मग्न है। ये अस्थि स्वयं से अस्थि लिखा है, स्वयं से अस्थि पर से नास्ति लिखा है। तो स्वयं में क्या लिखा है? स्वयं द्रव्य, स्वयं से, स्वयं का, स्वयं भाव। और पर से नास्ति में क्या लिखा है? पर द्रव्य, पर से, पर काल, पर भाव। हाँ काल और भाव में स्थूल काल लगा, पहले स्थूल काल लगा दो। पहले स्थूल काल ऐसा है, आज चौथा काल होता, चौथा काल होता तो फिर क्या हो जाता? आत्मा आत्मा नहीं रहता कि आत्मा वो इस पे सब मग्न हो जाता। अरे चौथा काल हो, पंचम काल हो, सर्व काले वीतरागता। सर्व काले कुछ नहीं रहता, वो द्रव्य चला गया। संगन पर द्रव्य से नास्ती। संगन मजबूत होता तो अच्छा रहता। बड़ी कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है, बड़ी कमजोरी है। अरे ये तो परद्रव्य है, परद्रव्य से आत्मा की नास्ती। ये मजबूत होगा तो भी नास्ती है, अच्छा है, कमजोर है तो भी नास्ती है। खुश रहो, बोलिए सारी प्रॉब्लम नास्ती से निपटेगी। भाव में गुण होते हैं, और एक भाव में पर्याय वाला भाव भी होता है। निर्मल भाव, छोटे भाव, अच्छे शुभाशुभ भाव, वो भी होता है। भाव में वैसे गुण लेती है। अपने स्वभाव से, मैंने अपने अनंत गुणों से अस्थि है मेरी, पर द्रव्य के गुणों से मेरी आस्ती नहीं है, मैंने नास्ती है। बेटा हो गया
ये सत्संग बहुत अच्छे, मुझे तो बहुत ही पसंद है। वही क्या है। समझ आ गई बात? और बोलो। और स्वयकाल से अस्थि मतलब एक एक समय का परिणाम को स्वयकाल कहते हैं। एक एक समय को परिणाम को स्वयकाल कहते हैं। और पर काल माने दूसरे का परिणाम। जैसे आप क्रोध रूप परिणाम रहे हो तो मैं नहीं परिणाम हूँगा, क्यों? या आपके क्रोध से मेरी नास्ती है तो मैं शांत परिणाम रहूंगा। जैसे कमठ उपसर्ग करता रहा तो अब कमठ का काल से पार्श्वनाथ भगवान की शांति में नास्ती, वो शांत रहेगा बस। कोई आपको बहुत चिल्लाए, बहुत गुस्सा करे तो उस समय आप केवल ज्ञान ले सकते कि नहीं? ले सकते। तो शांत रह सकते कि नहीं? आप बोलो। कोई बहुत चिल्ला चोट करे, आपका सामान तोड़ फोड़ कर देगा, भाग दे, ऐसे कर दे, तो शांत रह सकते कि नहीं? क्यों ले सकते? बढ़िया जवाब। अब जो मंत्र मिल गया आपने, आपके तो रह नहीं पाते रहे तो रहे, ऐसे लगाओ बढ़िया। आपको अभी तक यही लगता है कोई सब अच्छे रहना, देखो सब अपन क्या चाहते, सब कंफर्ट रहे, सब अकॉर्डिंग रहे हमारे, क्या बोले? तो आपको जो करना है करो, मैं शांत रहूंगा, बाय। उत्तर बोलो। नास्ते, बात बहुत बढ़िया कर लोगे। आज सबको बोलना है, जो जो जिनसे डर लगता है उनसे बोलना। आप चिल्लाना, आप बहुत डांटना, आप ये सामान फेंक देना, आप ये चीजों को लापरवाही से रख देना, बोल देना है। तो बोलेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? उल्टा नहीं, आपके लिए सीधा है, आपको ये करना सरल पड़ता है। और मैं आज सीधा होके आया। क्या सीधा होके आए? ये तुम्हारे से तुम्हारी नास्ती। हम जब केवल ज्ञान ले सकते हैं तो शांत तो सही में। अस्सी नासी में इतना मजा है, इतना मजा है, बहुत मजा है, बहुत। आ रहा है? अनादि से खुद में मग्न ही है, तो भ्रम की शुरुआत हुई कैसे? अनादि से, ये भी अनादि से ही है। कैसे हुई, क्या हुआ? अपने आप ही हुआ। उसका भी कारण लिखा है, टोडर मजीद ने इसका कारण लिखा है 4वें अध्याय में, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 4वें अध्याय में। अनादिकाल से इसको इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान अतीन्द्रिय आत्मा को नहीं पकड़ता, इस अतीन्द्रिय विषय को नहीं पकड़ता। उसको इंद्रियों से जो जो दिखता है तो उसी को झपटता है, तो लगता है उसको। फिर बाप की देने वालों ने शिक्षा दे दी। आप देखना, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, उसे लेटरिन में वो नहीं होता, जुगुप्सा नहीं होती। फिर मम्मी ने संस्कार अच्छी चीज, बच्चा भी धीरे धीरे संस्कारित हो गया। बच्चे को मीठे दूध से राग नहीं होता, फीका दूध दे तो पी लेता है। उसने कभी कंप्लेंट नहीं की, मम्मी तुम्हारा दूध तो फीका है। माँ का दूध जब जैसे मिलता है वैसे पीता है, ऐसे हम गाय का दूध सीधे पिला दो, कभी नहीं मांगेगा। अब हमने उसे शक्कर का संस्कार किया। बच्चे को ककड़ी दे दो, एप्पल दे दो, ऐसे खाने लगता है। रोटी दे दो, वो नहीं मांगता नमक जीरा मन सब्जी, कुछ नहीं मांगता, वो सीधी रोटी खाने लगता है। मस्त मस्त रोटी, ऐसे चूस रहा है जैसे लड्डू खा रहा हो। ऐसे नहीं खाते, नहीं ऐसे नहीं खाते, दाल से खाओ, नमक मिर्ची से खाओ, चटनी से खाओ। तो बच्चा संस्कारित हो गया। जन्मजात बालक को 8 साल हमारे पास छोड़ दो, केवल ज्ञान रहेगा। हम संस्कार ही डालेंगे उसमें। हमने, मम्मी ने संस्कार डाल दिया। ऐसे कोई थोड़ी खाती, टीवी देखते देखते खाया कर, मोबाइल देख के खाया करता, वो संस्कार पड़ गया। आज के बच्चे बिना मोबाइल के नहीं खाएंगे। समझ आया? कहाँ लड़ाई का है? गेयाकार में संस्कार की स्थापना, उससे हम परेशान हैं, बेफिजूल परेशान हैं। नहीं तो आत्मा को तो पूरे गुण स्थिर हैं, पूरे प्रदेश स्थिर हैं, अपने आप में मतलब स्वरूप में मग्न है। कोई कहीं जा नहीं रहा, कहीं भटक नहीं रहा है। आहा, इतनी सुंदर वस्तु पा करके भी वो करते हैं दुखी। आगे समझ आ गया? तो पूरा पूरा संसार की जड़ बताओ। ज्ञाकार में भ्रांति। तो ज्ञाकार की भ्रांति मिटाने के लिए क्या करोगे? कि वहां ज्ञानाकार ही है, ज्ञानाकार है ही नहीं। तो संस्कार सब तोड़ने पड़ेगा, तोड़ने पड़ेंगे, टूट जाएंगे सारे, टूट जाएंगे, तोड़ने पड़ेंगे। तो कहने की बात है, टूट जाएंगे।
क्या टूट जाएंगे? ईसत ही तो है, ईसत ही तो है, ईसत ही तो है। इतना बड़ा भगवान तो छोड़ दिया हमें ईसत करके। क्या बोल रहे हम? इतना बड़ा भगवान ईसत करके छोड़ दिया और छोटे छोटे संस्कार पकड़ लिया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। छोटी छोटी बातों में भगवान छूट गया हमारा, फिर भी भगवान पना नहीं छूटा। क्या कहा हमने? भगवान पना नहीं छूटा। आत्मा तो मन नहीं, तुम मानो या मत मानो, तुम मानो या मत मानो, ऐसी गजब बात। बड़ी आस्ती नास्ती बहुत अच्छा है। और कोई प्रॉब्लम तो बोलो, नास्ती से अपनी तोड़ देंगे सारा। अब लगा लो सारा आस्ती नास्ती कितना एक ही लाइन में पूरा दो क्या कहना चाहिए जी, मतलब द्रव्यानी हो गया पूरा पूरा, सब द्रव्यानी हो गया। असली जड़ी है ये, इसी के आधार पर टीकाएं लिखी गई, इसी के आधार पर गाथाएं लिखी गई, इसी के आधार पर सब कुछ हुआ है। दिक्कत है हमें पढ़ाई नहीं होती है, अस्सी नास्ती की पढ़ाई कराने वाला नहीं कोई। ऐसे कर देते लेकिन ऐसे लगाते नहीं है। हाँ, अब लगा दोगे, अच्छा है। नहीं तो वही पढ़ लो, तो ये तो हो गया, अब हमारी तरफ से पूरा हो गया सब कुछ। हैं? 2-3 एग्जाम्पल आप तुम बताओ, एग्जाम्पल बनाओ ना, मेहनत करोगे आपस में तो कल हम और बताएंगे, आप और बताएंगे, बिल्कुल बज पटकेंगे बज, क्यों कुछ है ही नहीं, है ही तो नहीं, जबरन परेशान हो रही। जैसे मेरे को दिगंबर का संस्कार, आपने श्वेतांबर का संस्कार, और एक बार हमने जब समाज में देखा ना तो घृणा का संस्कार, ये दिगंबर इधर श्वेता, अरे क्या हो गया? मैंने एक बार प्रवचन में बोल दिया, यदि कोई दिगंबर श्वेतांबर लड़की से शादी कर ले तो क्या होगा? भाई तू मान बैठ गया, क्या बोलती हो तुम? श्वेतांबर तो जैन ही नहीं है। अरे मैं बहुत बढ़िया। महावीर भगवान के 2 अनुयायी, 2 न्यारे रहने लगे, कटुता कोई झगड़े, जिसका मतलब आज उनका सब कुछ बदल गया। अब उनके गोत्र हम नहीं मान सकते, उनके कुल नहीं मान सकते, उनके साथ खा पी नहीं सकते, चाहे भले पानी छानते रहे। तो ऐसा नहीं है, ऐसे हम सब भगवान ही हैं। ये तो समय पा करके क्षत्रिय ऐसे सब बदल गए, कोई क्षत्रिय नहीं है, हम सब क्षत्रिय, आप भी क्षत्रिय हो। क्यों? आत्मा का धर्म है, कुलों का धर्म नहीं। आत्मा का कुल गोत्र में क्या रखा है? इसमें अस्सी नास्ती हाँ, ऐसे लगाने में यही लगाओ, कुल से नास्ती, परंपरा से नास्ती, संस्कृति से नास्ती, ट्रेडिशन से नास्ती, आत्मा से अस्ती, आत्मा से अस्ती, बस। जो जिसमें त्रिकाल रहता है उससे अस्थि होती है बस ऐसा। बिल्कुल सिंपल, स्वदृढ़ स्वच्छेद स्वीकार स्वभाव, इससे आत्मा की अस्थि है, धर्म की अस्थि है, गुण की अस्थि है, सब दर्शन की अस्थि है, चारित्र की अस्थि, सब जो जो अपने अंदर में होता है सबकी अस्थि है। बाकी पल के कारण ना तो मेरे में शुद्ध पर्याय आती है और ना पल के कारण अशुद्ध पर्याय आती है, दोनों की नास्ती है। पल के कारण ना शुद्ध पर्याय आती है ना अशुद्ध पर्याय आती है, ना अस्थि। इसलिए हम उनसे राग द्वेष नहीं करेंगे। हमें गुस्सा भी आ गया तो हम इनसे द्वेष नहीं करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगा तो भी इनसे राग नहीं करेंगे। क्यों? क्यों? भगवान ने हमको केवल ज्ञान हो जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए हो जाए, तो भगवान के प्रति नास्ती करेंगे कि अस्थि करेंगे? बस, तो फिर उनके प्रति राग खत्म। और जैसे ही भगवान का राग खत्म, केवल ज्ञान तत्काल आ गया। ये अंतिम राग देता है, अंतिम राग। अभी अपन स्त्री पुत्र आदि मैंने परिवार का राग छोड़ देंगे, कपड़ों का छोड़ देंगे, घर परिवार का छोड़ देंगे, लेकिन भगवान का राग रह जाता है। तो छठे गुण स्थान में वो भी छोड़ेंगे तब साथ में भी जाते हैं, वो छोड़े तब साथ में जाते हैं, और फिर उसके बाद फिर श्रेणी मान के आगे चले जाते हैं। तो साधना ये है। अब आपको कितनी भी महिमा है भगवान की, तो भी बुद्धि पर लिखो कि वो नास्ती है ना, करेंगे क्या? हाँ, इन देव के अलावा किसी और देव को मानने जाएंगे तो इनको मानेंगे, किसी और की भक्ति कर रहे थे इनकी भक्ति करेंगे, लेकिन इनकी भक्ति काहे के लिए कर रहे थे? स्वरूप में जाने के लिए। तो इनकी भक्ति मुझे स्वरूप में नहीं जाने देगी जी, नास्ती। सही क्या बोला मैंने बात? हाँ, इनकी भक्ति मुझे स्वरूप में नहीं जाने देगी, नास्ती है। इसलिए प्रभु
श्रीमती जी के पत्रांक है बहुत अच्छा पेपर, वो तो हम पढ़ के सुनाए आपको। उन्होंने लिखा है, हे भगवान तेरा दर्शन करना कठिन है, मुझे अपना दर्शन तेरे दर्शन से सरल लगता है। क्या लिखा है? क्यों भाई, क्यों बोले तुम्हारा दर्शन करने के लिए तो मुझे तुम्हारे पास आना पड़ता है, लेकिन मैं अपने पास जाता हूँ तो उसमें तो सरल ही हूँ, तो अपना दर्शन करना मुझे सरल लगता है। इसलिए प्रभु आप बुरा नहीं मानो, मुझे पहले ही पता है आप वीतरागी हो। लिखा है ना, यदि मैं आपका दर्शन बंधन नहीं करूंगा तो आपका तो कुछ नहीं, आपको तो बहुत मानने वाले हैं, बहुत पूजने वाले। एक नहीं पूजूंगा तो आपका क्या घाटा, आपका कुछ नहीं मिलेगा। अब आपका तो घाटा है भी नहीं, मैं भी घाटा क्यों खाऊं? अच्छे पत्रांक क्यों के बजा आई समझ आया संस्कार तोड़ना काय का गिया का वो कुछ हुआ ही नहीं, सही में कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक ने दृष्टांत दिए थे ना उपचार के दृष्टांत दिए, लैट्रिन का पानी। अभी हमारे बंधन बहुत है उधर, तो हम सारे फलों को तिजोरी में तो नहीं, हमारे पास सेफ्टी क्या खिलाती है, लॉकर, फ्रीज तो है नहीं बाबा, अलमारी है नहीं, कुछ है नहीं, तो हम क्या करते हैं उनको बाथरूम में बंद करके आते हैं। अब हमारा बाथरूम भी थोड़ा स्पेशल है, उसमें लैट्रिन नहीं जाते, लेकिन बड़ी लैट्रिन सीट लगी हुई है, तो हम उधर रख देते हैं, इसको बंद कर देते हैं। तो इन सबको बोला लगता माँ क्यों, अरे लेकिन यूज नहीं करते ना, लैट्रिन बाथरूम नहीं करते ना, तो रख दिए बाथरूम की तरह, अलमारी हो गई अपनी को बस, और कोई काम है तो लेते नहीं। लेकिन सबको यही लगता है उधर तो मत रखो, ये तो उधर रखने से क्या हो गया। वो पैरों में रख देते हैं, जमीन पर रख देते हैं, गटर का पानी डाल देते हैं, वो सब कर देते हैं, वो कोई बात नहीं है। अपनी आंखों देखी मक्खी नहीं खाएंगे। मैंने आंखों देखी मक्खी कहाँ है, अब नाश्ती नहीं देख पाते बस, जैसे अपन कहते हैं ना फला जगह तो नाश्ती नहीं देख पाते, नाश्ती है। गाय का दूध पीते हो नहीं पीती, मत पिया करो। गाय गटर का पानी पीती है, हाँ अब कभी देख अब क्यों नाश्ती देख ली, वो पॉलीथीन खा लेती है, वो पिस्ता खा लेती है, फला खा लेती है। अब आप क्या जूठा खाती है, वो जूठा खाने का एसेंस तो दूध में आ गया दूध नहीं पिएंगे, क्यों पिएंगे? गटर की दूध में ऐसे ही मोहनाग देश के काल में, अब बोलो मोहनाग देश के काल में भी मेरे भगवान में नास्ती होने से मुझे भगवान का अनुभव करूंगा। मैं मोहनाग देश का अनुभव नहीं करूंगा, मोहनाग देश के काल में भी भगवान का अनुभव करूंगा। नहीं पढ़ गए वहां तो नास्ती लगा ली, दूध पीना है था। शक्कर खाते हो? नहीं खाना चाहिए, क्यों? अपन घर में तो फल लाते हैं, उसको 3 बार धोते हैं, वो गन्ने को धोते नहीं, मशीन में चला गया सीधा ना, तो शोधन करते उसका। अभी आप नहीं खाते ना, सीधा बिना शोधन ऐसे डाल देते हैं, फिर उसका रस आ जाता है, तो वो आनंद काय हो जाता है, तो उसका सड़ जाता है, तो ऐसे बन जाती है। हाँ नहीं खाना, बोलो पंडित जी नास्ती तो अब एक काम करो, यदि नहीं खाना चाहते हो तो नहीं खाता है उसे देखो, तो खाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जो थोड़ा अशुद्ध खाना रह गया ना, अभी है अशुद्ध खाना, वो भी नहीं खाना पड़ेगा, अनंत काल नहीं खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने में मग्न हूँ। मग्न होना है कि होना है? कोई को बोलना मन, कोई नहीं मानेगा ये बात। वो इधर इधर देख रहे हैं ना, वो तो आँख खुली देख रहे हैं, खाते पीते देख रहे हैं, चंचल देख रहे हैं। माँ अपने बेटे के प्रेम में मग्न है। कैसे मग्न होती है बता? माँ अपने बेटे के वात्सल्य में मग्न है। कैसे होती है मग्न? ऐसे बैठ जाती है, ऐसे बैठती है। हाँ अब बोलो, आप हर कार्य करते हुए मग्न हो। एक संस्कार पड़ा, मग्न होना है, मग्न होना है, मग्न होना है। क्यों? मन में चिंता रोक दो, ऐसे बैठ जाओ, मन में चिंता रोक दो। और जो व्यक्ति ऐसे बैठ रहता है ना 24 घंटा, तो उसकी बड़ी महिमा करते, 24 घंटे बैठे
गहरी गहरी गुफा में, पाताल में, चैतन्य के पाताल में। अब वो फिर संस्कार डेवलप हो गए, नया संस्कार। गुफा में जाने। हाँ, कुछ नहीं करना। ज्ञान को मन में रहने के लिए ध्यान तो करना ही पड़ेगा। हे भगवान, अपने मग्न रहने का ध्यान करो। मग्न रहने का मैं मग्न हूँ। मग्न होने का ध्यान नहीं करना, मग्न हूँ का ध्यान करो। क्या कहा? कठिन कठिन पाठ है, संस्कार के विरोध जैसा है आज की पढ़ाई। एकदम संस्कार वही पढ़ाई, मग्न हो। जब मैंने पहली बार पढ़ा नियम सारणी में कि सदा सामायिक है उसे, सदा आलोचन है उसे, सदा प्रत्यक्षान है उसे। हाँ भगवान जी क्या है? सदा तो कैसे हो सकता है? आल ले रहे हैं, ग्रंथ लिख रहे हैं, प्रवचन कर रहे हैं, दीक्षा दे रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, प्रायश्चित दे रहे हैं, तो मग्न कहाँ है? ये तो सदा प्रायश्चित काम कहाँ, सदा सामायिक कैसे? तो पर हमें गुरुजी ने हमको सिखाया कि एक्चुअली ये तो तुम बाहर से देख रहे हो, वे तो सदा अपने में मग्न ध्रुव ही है, इसलिए वे सदा सामायिक है। उन्हें अपनी चंचलता नहीं दिखाई देती। आपका राग देश देख के उन्हें चंचलता नहीं होती, आपके दोषों को देख के उन्हें चंचलता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता ही है कि मैं भी प्रभु तू भी प्रभु, मैं भी मग्न तू भी मग्न, ये तो ये आकार है। इसलिए उनकी चंचलता कभी होती नहीं। गुरुओं की चंचलता होती, और शिष्य की भी चंचलता गई और गुरु बना। क्या बोला? शिष्य की भी चंचलता बस कौन सी चंचलता गई कि चंचलता है, एक चंचलता गई। क्या कहा? कौन सी चंचलता गई? गुरु शिष्य की। हाँ, ये चंचलता थी, ये चली गई तो गुरु बन गया। बस कितना सरल गुरु बनना, समझ आ रहा कि नहीं? बहुत मस्त मार्ग है, सच कह रहे हैं। बिल्कुल एक क्षण छोड़ने की इच्छा नहीं होती, एक क्षण। समझ आ रही नहीं है? आज का पाठ बहुत ही गरिष्ठ हो गया। हमें तो लग रहा था आज समझाना भारी पड़ेगा। अभी तब समझाओगे नहीं बात। वो तो कह रहे हैं मग्न नहीं हुआ, मतलब मग्न नहीं है, लीन नहीं है, ध्यान नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है। तो वो सब क्यों? संस्कार वही पड़ा हुआ है सारा। मैं भी समझाता नहीं, ये तो निकल आया, यानी कैसे निकल आया। तो कोई कौन सुने, कौन माने ये बात? ये तो मानेंगे कि हम असुद्ध हैं, बहुत पामर हैं, दीन हैं, हमें बहुत दोष मिटाना है, अनंत दोष हैं, धीरे दोष मिटाना है। और हम कह रहे हैं एक ही दोष है कि ज्ञान में गे झलका, वो तेरे संस्कार जाग गए, या तेरे को किसी ने संस्कार डाली, ईमानदारी से किसी ने संस्कार डाली, पता है ना आपको। वो बच्चा कभी कुछ नहीं मांगता, बच्चा कभी राग द्वेष नहीं करता। देखना आप, खराब दृश्य को देख के भी नॉर्मल रहता है, बीत रहा। हमें उसे राग का संस्कार करा देते। आपने देखा होगा, आपको अपनी चाची बहुत अच्छी लगती होगी, ताई बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन मम्मी ने कहानी सुना के, बेटा तुम्हें क्या पता, सुना के जब तुम इतने से थे ऐसे पटक देती थी, बुखार में दवाई नहीं थी, मैं बहुत रोई, मैं बुखार में थी, देखो ऐसे कर दिया। अब नहीं लगे, ताई बिल्कुल ऐसी है, गोली मार दो। नहीं होता ऐसा, घर घर में संस्कार। इसलिए मैं कहता हूँ हाल का जन्म बालक मेरे पास है तो भगवान बन जाए। पहले दिन से संस्कार डाले, तब प्रभु छो, तब प्रभु छो, भगवान छो। प्रभु पूछेगा अपने आप, ये तू नहीं, बस नास्तिक, ये तू नास्तिक, ये अस्ति, बस परमात्मा छो और नास्तिक से आस्तिक है नहीं। अब जो दिखता जाएगा उसे नास्तिक आस्तिक कहते जा, बस उसको बोल दे, तू आत्मा की सेवा जो देखे जगत में उसे नास्तिक कर देना, मोक्ष हो जाएगा। जल्दी बोल के क्या बोल, इससे मुझे गुस्सा आता है, नास्ती, इससे मुझे राग आता है, नास्ती, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सुख आता है, नास्ती। एक अस्ति, बाकी बधानी नास्ती। कितना सरल मोक्ष, मजा आ गई। हाँ, मग थबानो चीज क्या बोलते हैं? मग्न चाहिए, ठीक है। हाँ भाई, क्या करना है? चंचलता दूर करने के लिए
ज्ञान को अस्सी ज्ञान नाम हाँ बढ़िया, अच्छा होता है, बढ़िया, आनंद आ गया, बहुत बढ़िया। अमर क्लास हो गई, बढ़िया। हाँ, कल फिर पूछेंगे, कल तक चंचलता रहेगी कि नहीं? हाँ ना? अनादि से चंचलता थी नहीं, भ्रम दूर हो गया। ओहो, मेरा प्रभु मुझ में डोले, तेरा प्रभु तुझ में डोले, अब भजन सार्थक हो गया। सुना है भजन? मेरा प्रभु वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ में डोल, तुझ में ही डोले, डोले, डोल नहीं, डोले। ये डोल कहते हैं, क्या कहते हो? डोल। वीरा प्रभु के बोल, तेरा प्रभु तुझ ही में डोले, डोले मैंने डोल रहा है। हाँ, अब इतने में अस्सी समझ गए। एक अस्थि अपने में जो भी सुख दुख हो रहा है, अच्छा बुरा हो रहा है, रत्नत्रय हो रही है, हो रहा है, वो सब अपने से अस्थि, ऊपर से नास्ति। अब अंदर तक चलो, मोह राग देश से मुझे कुछ हो रहा है, जब तक मोह राग देश रहेगा मैं सुखी नहीं हो सकता कि नहीं? मोह राग देश से मेरी नास्ति अंदर अंदर, क्योंकि मोह राग देश पर्याय है चाहे गुण की, और सुख गुण अलग है, तो सुख गुण में उसकी नास्ती है। तो मोह राग देश के होने पर भी मैं सुखी हो जाता हूँ, सुखी देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अपने मोह का भाव कब हो जाता है कि मैं तो अपने मग्न नहीं हूँ, देखो पर अपने मग्न नहीं हूँ, मेरे तो उसका नहीं है, तो मोह नष्ट हो जाता है, तो तत्काल परिणाम जाता है। मोह को इतना बड़ा मत करो तूफान, कुछ है ही नहीं। इसमें गाथा पढ़ी थी मैंने, कुछ मोह वो मेरा नहीं, उपयोग केवल एक में, उपयोग केवल एक में, बस खत्म। मोह बचा कि नहीं बचा? क्यों नहीं बचा? मेरा नहीं। हाँ नहीं, मेरा तो नहीं है। कहाँ है फिर? ब्रह्म में। ब्रह्मता ब्रह्म में कहाँ है? संस्कार है ही नहीं। संस्कार कहाँ है? कुछ नहीं है। अरे मैं हूँ, बस ब्रह्म दूर हो गया। मैं अपने को मैं लीन नहीं देख रहा था, मग नहीं देख रहा था, अपना स्वरूप नहीं देख रहा था, इसके नाम से भ्रम था। तो अपने को देखा तो भ्रम का है, संस्कार का है, सब खत्म। बराबर? चलो। निज निज बताई